नमस्कार। मैं रघुनाथ प्रसाद। देश के स्वाधीनता के 77 वर्ष हो चुके हैं। संविधान लागू हुए भी 74 वर्ष हो चुके हैं। 75 वर्ष में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा में डिबेट हुए और पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी तरह से बातों को रखा। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि संविधान पर खतरा वास्तव में कहाँ से? संविधान पर खतरा उन शक्तियों से है जो लोकसभा चुनाव 2024 के पहले उनके कुछ नेता कहते फिरते थे कि यदि 400 पार हमारे एमपी हुए तो संविधान को बदल दिया जाएगा। यह कहलवाया जाता था। वास्तविकता यह है कि जो धक्का लगा वो 240 पे आ गए और श्री नीतीश कुमार, श्री चंद्रबाबू नायडू जैसे नेताओं की बैसाखी पर यह सरकार खड़ी हो गई। इसलिए मजबूरी है संविधान के पक्ष में बोलना। लेकिन यह देखना होगा कि संविधान का जो चरित्र है, क्या यही चरित्र है कि हम आए दिन विभाजनकारी बातें करें? हम एक हैं तो सेफ हैं, हम बंटेंगे तो कटेंगे। यही हमारे संविधान ने सिखलाया है। हमारे संविधान ने सभी धर्मों को एक समान अधिकार दिया है। मैं अपने देश की जनता के सामने में यह कहना चाहूँगा कि आप आंकिए कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो किस संगठन ने कहा था कि इस संविधान में भारतीय चरित्र की आत्मा नहीं है, मतलब कि मनुस्मृति नहीं। उन्होंने राष्ट्रीय झंडे तक का समर्थन नहीं किया था। तो खतरा कहां से है, यह सोचने की बात है। जाति जनगणना कराने में कौन सी आफत आने वाली है? आखिर क्या कारण है कि कौन सी शक्तियां हैं जो जाति जनगणना का विरोध कर रही हैं? क्या संविधान यही कहता है? डीओपीटी का हर साल एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ करता है। यह पहली बार है जब डीओपीटी ने ग्रुप ए, बी, सी, डी सर्विसेज में एससी, एसटी, ओबीसी के आंकड़े को प्रकाशित नहीं किया है। यह देश की जनता को यह देखना है कि खतरा कहां है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब संबोधन कर रहे थे लोकसभा में, उन्होंने एक बहुत अजीब बात कही कि जब चुनी हुई सरकार इस देश में नहीं थी, मतलब उनका इशारा तत्कालीन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, पंडित नेहरू जी पर था कि उन्होंने पहला संविधान संशोधन कर दिया जो चुनी हुई सरकार नहीं थी। अरे आपको यह बताना चाहिए कि वो पहला संविधान संशोधन क्या था। पहला संविधान संशोधन आर्टिकल 16 में था, जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो रिप्रेजेंटेशन की कमी होगी उसको दूर करने में राज्य कभी कोई बाधा फेस नहीं करेगा। इतना बड़ा मॉडर्न स्टेप, इतना बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप की चर्चा इन्होंने इस आधार पर की कि चुनी हुई सरकार नहीं थी। अरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनी हुई थी और हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी उसमें थे। इसलिए पहला संविधान संशोधन इस देश के बहुजन समाज के लिए था, उसके हित के लिए था, और उसकी चर्चा करके आप पंडित नेहरू जी का विरोध कर रहे हैं। अरे पंडित नेहरू जी ने तो इस देश से जमींदारी उन्मूलन करा दिया। वो जमींदार कौन थे, किस वर्ग से आते थे, उनका काम क्या था? रेवेन्यू वसूलना और अपने ऊपर खर्च करना और बहुजन समाज को से सिर्फ मजदूरी करवाना। यही तो था जमींदारी। उस जमींदारी अगर सिर्फ दो ही चीज अगर देख लिया जाए कि फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 16 और जमींदारी एबॉलिशन, ये बहुत बड़ी चीज है इस देश के लिए। देश की जनता को यह देखना है कि संविधान पर खतरा किन शक्तियों से है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ठीक है,
वस्तुतः वह जस्टिफाई करता यदि वो 3 या 4% होता, चूंकि होना भी यही चाहिए था। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी बहुत दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने 3% आरक्षण दिया था। लेकिन बीजेपी की सरकार ने तो 2019 में बिना किसी डाटा के, बिना किसी सर्वे के 10% आरक्षण दे दिया उस 15% आबादी को। और जहां पर 52% आबादी है पिछड़ों की, वहां पर 50% कैप की बात की जाती है। उसके लिए संविधान में संशोधन करने की चर्चा नहीं की जा रही है। देखना यह भी है कि एनडीए के समर्थन करने वाली जो पार्टियां हैं, चाहे वो जेडीयू हो, जेडीएस हो, टीडीपी हो, एलजेपी हो, हम हो, निषाद पार्टी हो, अपना दल हो, क्या आप यही बहुजन समाज की राजनीति करते हैं? देश की जनता को यह देखना है कि संविधान के पक्ष में कौन सी शक्तियां खड़ी है, विपक्ष में कौन सी शक्तियां खड़ी। श्री राहुल गांधी, ठीक है, कांग्रेस ने बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन वो ऐसे नेता हैं राहुल गांधी जिन्होंने स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व में गलतियां की हैं। लेकिन आज जो वो चर्चा कर रहे हैं संविधान के रक्षा की, वो वास्तव में ईमानदारी की बात है। आज जो वो कास्ट सेंसस की बात करते हैं, आज जो रिजर्वेशन पर 50% कैप को हटाने की बात करते हैं, वो उनके हृदय की आवाज़ है। इसलिए देश की जनता को देखना है कि खतरा कहाँ है। आज अच्छे प्राइवेट सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। खतरा कहाँ है? चूंकि रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, SC ST OBC का खत्म होना ही होना है। तो देश की जनता को यह देखना है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या ये संविधान के हित की बात है, क्या ये बहुजनों के हित की बात है। और बहुत इंपॉर्टेंट इशू, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत वाली सरकार और 69,000 शिक्षकों का इशू वर्ष 2019 से झूल रहा है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से नीचे फिर सरकार। 21,000 शिक्षक के पद का घाटा हुआ है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी को और OBC कैटेगरी को। इसे कौन देखेगा? उत्तर प्रदेश में राजनीति करने वाली अपना दल, निषाद पार्टी, SB SP, उनकी जुबान भी नहीं खुल रही है कि आखिर OBC और SC का जो 21,000 सीट में घपला किया गया, इसके लिए दोषी कौन? इसलिए भारतीय जनता से और खासकर बहुजन समाज से मैं अनुरोध करता हूं कि आप हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि संविधान के पक्ष में कौन सी शक्तियां खड़ी हैं और संविधान के विरोध में कौन सी शक्तियां खड़ी हैं, और आपका आने वाला निर्णय निश्चित तौर पर सब कुछ का मूल्यांकन करने के बाद होना चाहिए। ये वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।